गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। चैप्टर है आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो सबसे पहले कंटिन्यूटी पर डिस्कस होगा। कंटिन्यूटी, कॉन्टिन्यूअस। फॉर एग्जाम्पल, पॉइंट ए कंसीडर किया। इस पॉइंट पर देखिए, ए पेन मैंने रखा और एक लाइन खींचते हुए जा रहे हैं, बी पर आ गए। तो आपने देखा कि जो मेरा पेन है वो कहीं पर ब्रेक नहीं हुआ, उठा नहीं। अब देखें, इसके ए से बी पर पेन उठ गया, सी पर फिर रखा गया, डी तक फिर खींचा गया। ऐसे ही देखें वक्र, ये आपका ए पॉइंट पे रखा गया, बी पर आकर रुका और बीच में कहीं पर भी पेन को उठाया नहीं गया। जिस लाइन पर या वक्र खींचते समय, कर्व ड्रा करते समय, लाइन ड्रा करते समय पेन उठा नहीं, इसके मीन्स लाइन आपकी कॉन्टिन्यूअस है, कर्व कॉन्टिन्यूअस है। ये कर्व ड्रा किया, फिर ये ब्रेक कर दिया, ये आया। अब यहां पे आपका ये ब्रेक हो गया, टूट गया। ये आपका कर्व कॉन्टिन्यूअस नहीं है। कुल मिलाकर ऐसे कंसीडर करिए कि पेन से आप कोई लाइन ड्रा कर रहे हैं या कर्व ड्रा कर रहे हैं, पेन की नोक या पेन उठा नहीं, लगातार आपका ऐसे जा रहा। ये सारे कर्व कॉन्टिन्यूअस हैं। पेन बीच में उठना नहीं चाहिए। तो ऐसा कर्व कॉन्टिन्यूअस कर्व कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल और लेते हैं, y इक्वल एक्स। क्लास 10th में, 9th में ग्राफ ड्रा किए होंगे, जैसे 2x + 1, एक्स वाई। इसमें x की वैल्यू पुट करते हैं तो y की वैल्यू आपको फाइंड हो जाती है। 0 पुट किया तो 1 मिला, 1 पुट करेंगे 3 आएगा, -1 पुट करेंगे -1 आएगा, -2 पुट करेंगे -3 आएगा। इन पॉइंट के लिए क्लास 10th में ग्राफ ड्रा की होगी। उसी प्रकार से इसके लिए ड्रा करूंगा। एक्स वाई, एक्स 0 या यहाँ 0, y 0, x2 y2, x4 y4, x5 y5,
क्लियर। एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपके कोऑर्डिनेट हो गए, पॉइंट कहें 0,0, 2,2, 4,4, 5,5, 0,0 ओरिजिन, फिर 2,2, 2x 2y, ये 2 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, आपका ये पॉइंट आ गया। 4 4, ये पॉइंट मिल गया। 5, ये पॉइंट मिल गया। क्लियर। 2 इधर से, 2 इधर से, 4 इधर से, 4 ये, 5 5। स्केल रखकर लाइन ड्रा कर देंगे। देखिए अब यहाँ ओरिजिन पे पेन रखा जा रहा और ये खींचते हुए ओ से खींचते हुए ए पर आ गए। बीच में कहीं पर भी पेन को उठाया नहीं गया, इसके मीन्स ओ ए लाइन कंटिन्यूअस। क्लियर। y इक्वल एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर इक्वल 4ax, वाई स्क्वायर इक्वल -4ax, एक्स स्क्वायर इक्वल 4ay, एक्स स्क्वायर इक्वल -4ay। ये 4 इक्वेशंस पैराबोला की हैं, क्लास 11th में स्टडी की होगी। एक्स एक्सेस एक्स डैश, वाई वाई डैश, ये पैराबोला कर्व कंटिन्यूअस। यहाँ पे पेन को रखा इस तरीके से, इसका आपका ये बनेगा, इसके लिए ये बनेगा और इसके लिए ये आपका बनेगा। ये सब आपके कॉन्टिन्यूअस है। अब ये आपका पैराबोला के लिए है। अब देखिए कौन सा फॉर्म है ये, एक्स वाई 0x y0, x2 y4, x3 y9, जीरो जीरो ओरिजिन, 0,0, 2,4, 3,9, 2, 4, 1 2 3 4, 2, 3, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
ये आपका -2 +4 -3 +9 -2 1 माइनस का -2 -3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -2 4 -3 9 ओके। अब इस पॉइंट पर पेन को रखेंगे, पेन को कहीं पर भी उठाएंगे नहीं, ऐसे ये आपका यहाँ से चला, यहाँ पर आके रुका, बीच में कहीं पर पेन उठाया नहीं गया। तो इस प्रकार के कर्व को कॉन्टिन्यूअस कर्व कहते हैं। ऐसे बहुत से हैं आपके। क्लियर हो गया? बस ये ध्यान रखें, जो भी कर्व आप ड्रा कर रहे हैं, ड्रा करते समय पेन या पेंसिल की नोक या ऐसे कहें पेन पेंसिल उठनी नहीं चाहिए, ब्रेक नहीं होना चाहिए। ऐसे कर्व को कॉन्टिन्यूअस कर्व कहते हैं। क्लास 11th में लिमिट पे बहुत सी प्रॉब्लम्स की हैं आप सब ने, उसके लिए कंडीशन भी मालूम है। लिमिट x टेंस टू 0 sin x अपॉन x इक्वल 1। लिमिट x टेंस टू 0 cos x इक्वल 1। इस टाइप से बहुत से फार्मूले भी याद किए होंगे। अब इसमें ध्यान देना है, लिमिट x टेंस टू 0, या दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 2 2x + 3, तो इसकी वैल्यू फाइंड की होगी 2 × 2 + 3 इक्वल 7। ये आपका फंक्शन x इक्वल 2 के लिए डिफाइंड है। लिमिट x टेंस टू 2 x² - 4 x - 2, इसके लिए फंक्शन आपका अनडिफाइंड है। जब 0/0 आ जाए, इन्फिनाइट इंटू इन्फिनाइट माइनस इन्फिनाइट आ जाए, ऐसी बहुत सी कंडीशंस पढ़ी हैं लिमिट में। उस कंडीशन में फंक्शन आपका अनडिफाइंड हो जाता, मीनिंगलेस हो जाता। तो पहले हम उस फंक्शंस को डिफाइंड करेंगे, उसके बाद लिमिट अप्लाई की जाती है। तो थोड़ा याद दिला दिया आप सबको। तो अब जैसे इसी को आपको सॉल्व करना है, तो पहले डिफाइन करें, तो x + 2 x - 2, x - 2 कैंसिल हो गया। लिमिट x टेंस टू 2 x + 2, लिमिट लगा दें, ये आपका आंसर आ गया। अब ये डिफाइंड हो गया आपका। जब डिफाइंड हो गया, लिमिट लगा देंगे, मान आ जाएगा। पहला पॉइंट, लिमिट x टेंस टू, देखिए c लें, a ले सकते हैं, कोई एक सिंबल ले सकते हैं। लिमिट x टेंस टू c f(x) इक्वल fc,
दोनों कंडीशन इक्वल हैं, गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। सेकेंड पॉइंट, लिमिट x टेंस टू c माइनस एफ एक्स इक्वल लिमिट x टेंस टू c प्लस एफ एक्स इक्वल एफ सी। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल गिवन फंक्शन के किसी मान के लिए फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। दूसरे फॉर्म में लिमिट एस टेंस टू 0 एफ सी माइनस एच इक्वल लिमिट एस टेंस टू 0 सी प्लस एच इक्वल एफ सी। क्लियर? तो ये इसके बारे में 11th में भी काफ़ी कुछ डिस्कस हुआ होगा, सभी को याद है। जिस पॉइंट पे आप लिमिट फाइंड करते हैं, ग्रेटर देन लेस देन, जैसे 1 ग्रेटर देन तो इधर बढ़ेंगे, लेस देन में ये, लेकिन इसके बहुत ही नियरेस्ट नेबरहुड, ये नहीं 1.01 1.02 ऐसे 0 इधर आएंगे तो माइनस 0.99 0.98 इस तरीके से इसके नियरेस्ट ही वैल्यू होगी आपकी, लिमिट में बताया गया होगा। इसके बाद h टेंड्स टू 0 टेंड्स टू 0 मीन्स 0 की ओर, 0 की तरफ बढ़ रहे हैं, 0 की ओर अग्रसर हो रहे हैं, टेंड्स टू 0 0 की तरफ जा रहे हैं, ये मीनिंग इसकी। तो इतने पॉइंट्स याद रखेंगे। ये पॉइंट अभी यूज किया जाएगा। अब इन दो में ये आर करके, जहाँ इससे आप प्रॉब्लम करेंगे तो भी आपकी राइट है, इससे करेंगे तो भी राइट है, परेशान नहीं होंगे। बहुत सी बुक्स हैं, किसी में इससे वैल्यू फाइंड की गई LHL इक्वल RHL, किसी में इससे, तो दोनों मेथड से प्रॉब्लम की जा सकती है। मैक्सिमम प्रॉब्लम आपकी इसी से है, तो इसी का फॉर्म ये है, RHL का ये फॉर्म है। दोनों में से कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हैं। Exercise 5.1 prove that the function f(x) equal 5x minus 3 is continuous at x equal 0, -3, -5। इन पॉइंट पे आपको दिखाना है, शो करना है। इस फार्मूले का यूज करूँगा, लिमिट x टेंस टू c f(x) इक्वल fc। देखिए, फॉर x इक्वल 0, x इक्वल 0 के लिए इसमें x के प्लेस पर 0, 5 इंटू 0 -3 0, लिमिट x टेंस टू 0 f(x)
लिमिट x टेंस टू 0, 5x माइनस 3, 5 इंटू 0 लिमिट लगा देंगे -3 इक्वल 0। देयरफॉर लिमिट x टेंस टू 0, fx इक्वल f0 इक्वल 0। फंक्शन is continuous at x equal 0। क्लियर? तो यहाँ पर c के प्लेस पर क्या है? 0, तो 0 यूज किया गया। अब -3 यूज किया जाएगा c के प्लेस पे, थर्ड में c के प्लेस पर 5 यूज करेंगे। सभी के लिए ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। दूसरा रीजन भी है, ये हमारा पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल की कंडीशंस सभी जानते हैं, जो वेरिएबल है वो न्यूमरेटर में हो, डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। वो कंडीशन फॉलो कर रही है। अगला पॉइंट है, x की जो पावर है, एक्सपोनेंट है, वो हमारी फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, होल नंबर में होनी चाहिए। होल नंबर मीन्स 0, 1, 2, 3, 4। नेचुरल नंबर और उसके साथ 0 आ जाता है तो होल नंबर कहलाने लगता है। ऐसे समझिए, नेचुरल नंबर के साथ 0 और ऐड कर दें विद 0 तो आपके होल नंबर। इनमें से पावर यहाँ है पॉलिनोमियल। 3/2 -1/2 ये नहीं होना चाहिए। तो ये आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है। पहचान भी बता दी। एक के लिए और कर लीजिए, फिर दूसरे के लिए आप लोग कर लेंगे। फॉर x इक्वल -3, f -3 इक्वल 5 इंटू -3 -3 -15 -3 -18। लिमिट x टेंस टू -3, fx लिमिट x टेंस टू -3, 5x -3 लिमिट लगा देंगे 5 इंटू -3 -3 -18। देयरफॉर लिमिट x टेंस टू -3 fx इक्वल f3 इक्वल -18। नीचे नोट कर देंगे, फंक्शन fx इज कॉन्टिन्यूअस। ओके, ऐसे ही इसके लिए आप सभी कर लेंगे। जहाँ पर -3 है वहाँ पे 5 पुट कर देंगे तो 5 इंटू 5 25 -3 22 आंसर आ जाएगा। Examine the continuity of the function fx equal 2x square minus 1 at x equal 3। Same question for x equal 3, f3 equal 2,
3 का स्क्वायर -1, 9 इंटू 2 18 -1 इक्वल 17। लिमिट x टेंस टू 3 एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 3 एफ एक्स 2x स्क्वायर -1, लिमिट लगा दें 2 इंटू 3 का स्क्वायर -1 18 -1 इक्वल 17। देयरफॉर लिमिट x टेंस टू 3 एफ एक्स इक्वल f3 इक्वल 17। फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। ओके, और वैसे भी जानते हैं ये पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसके पहले वाला था लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर मीन्स जिसकी x की डिग्री 1 हो। लीनियर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल में था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। तो पॉलिनोमियल है तो आप सभी जानते हैं रियल नंबर के लिए कॉन्टिन्यूअस होता है। सो हो गया। नीचे नोट कर देंगे फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस। क्वेश्चन नंबर 3, एफ एक्स इक्वल x-5 कंटिन्यूटी। पॉलिनोमियल अब इसमें x इक्वल 5 के लिए अब इसमें पॉइंट नहीं दिया गया। अब पॉइंट कंसीडर करना पड़ेगा। 5 ले सकते हैं, कोई दूसरा भी ले सकते हैं, जनरल C ले सकते हैं। क्लियर? लेट ये प्रॉब्लम को कई प्रोसेस से लगाई जा सकती है, तो इसमें कन्फ्यूजन में नहीं पड़ेंगे। कोई स्टूडेंट कोई नंबर कंसीडर कर सकता है। C है, यहाँ C के प्लेस पर 5 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं। लेकिन अब 5 के लिए पहले दिखाएंगे, फिर 5 के नियरेस्ट ही लेंगे, क्योंकि जानते हैं लिमिट जो है, जैसे ये 5 के लिए दिखाएंगे। अब ये नहीं है कि 7 4 नियर इसके पास ही लिया जाता। जैसे ये 5 तो 5.01 5.02, इधर जैसे 4.08 4.09, ये इसके नियरेस्ट नेबरहुड, इसके बहुत ही नियरेस्ट। क्लियर? लेट कर लिया x इक्वल 5 फॉर, कंसीडर कर लिया, फिर जनरल भी शो कर देंगे। तो f 5 5 इक्वल 0, लिमिट x टेंस टू 5 एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 5 x -5, 5 - 5 इक्वल 0, लिमिट x टेंस टू 5 एफ एक्स इक्वल f5 इक्वल 0। फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस।
अब कंसीडर कर लिया लेट x इक्वल सी, तो लिमिट, तो ये एफ सी ऐसे भी दिखा सकते हैं, c माइनस 5, तो लिमिट x टेंस टू सी एफ एक्स, तो लिमिट x टेंस टू सी x माइनस 5, तो c माइनस 5 इक्वल एफ सी। ओके, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। तो एक पॉइंट लेके दिखा दिया, फिर सी लेके दिखा। क्लियर है? तो इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे कि सी क्या है। सी नियरेस्ट पॉइंट 5 पर देखा, ये आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो सी लेस देन जब आगे करेंगे, लेस देन 5, सी इज ग्रेटर देन 5, लेकिन यहाँ पर इतने से काम चल जाएगा आपका। बी पार्ट, ये आपका पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है, डिनोमिनेटर में x आ गया। अब इसमें x 5 के लिए देखें तो 1/5 माइनस 5, 1/0, ये अनडिफाइंड आ गया, ये अनडिफाइंड हो गया फंक्शन, मीनिंगलेस हो गया। ये आपका फंक्शन 5 के लिए अनडिफाइंड हो गया, मीनिंगलेस हो गया। अब हम c ले लेंगे इसमें, तो ये आपका पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है। व्हेन x इक्वल c, तो एफ सी इक्वल 1/c माइनस 5, तो लिमिट तो अनडिफाइंड लिख दिया, और यहां लिख देंगे फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस या डिसकॉन्टिन्यूअस। ओके, या इतना ही पर्याप्त है, क्यों कंफ्यूजन में पड़ेंगे। अनडिफाइंड लिख दीजिए, बस छोड़ दीजिए। आगे अब देखिए सी ले लिया, ये लिमिट x टेंस टू सी एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू सी 1/x माइनस 5, 1/c माइनस 5, जो एफ सी के इक्वल है। अब आपको मालूम है ये 5 पर अनडिफाइंड है, मीनिंगलेस है। क्लियर? डिसकॉन्टिन्यूअस है। अब देख रहे हैं x 5 पॉइंट के लेस देन ग्रेटर देन पर फंक्शंस कॉन्टिन्यूअस है। मान लीजिए यहाँ 4.99 रखें, वैल्यू आएगी। 5.01 रखें, वैल्यू आएगी, डिफाइंड है।
इसके मीन्स फंक्शन सी के लिए कॉन्टिन्यूअस है, इन 5 के लिए ये डिसकॉन्टिन्यूअस है। ओके, क्लियर? ऐसे ही क्वेश्चन नंबर ए पार्ट सी, एफ एक्स 5 माइनस 25 एक्स स्क्वायर माइनस 25 एक्स माइनस एक्स प्लस 5, ये आपका x डज नॉट इक्वल -5। उसमें थोड़ा लैंग्वेज और दे देते हैं, क्लियर कर दें आपका जो इसमें था, एफ एक्स इक्वल 1/x - 5, फिर से रिपीट किए दे रहे हैं। तो हमने दिखाया 5 पर 1/5 - 5 1/0 इनफाइनाइट, तो हमने नोट कर दिया अनडिफाइंड। फंक्शन जो हमारा है अनडिफाइंड है। फिर नोट किया था फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x = 5 पे। फिर इसके बाद व्हेन x = c, तो fc = 1/c - 5, तो लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स इक्वल लिमिट x टेंस टू c 1/x - 5 1/c - 5 इक्वल एफ सी। क्लियर? यही नोट किया था अभी इसके पहले। चाहे यहाँ लिख देना फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x = 5। इसके नीचे लाइन एक लिखना चाह रहे थे, इसलिए दोबारा रिपीट किया मैंने। अब इसके नीचे लाइन, इसे रफ कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देख रहे हैं x लेस देन हो c, c लेस देन 5, c ग्रेटर देन 5, दोनों पर फंक्शन हमारा डिफाइंड है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू 4 पॉइंट, जैसे ये नियरेस्ट ये हमारा 5 है, तो 5.01 5.02 और इधर 0 4.99 4.98 रखेंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू पॉजिटिव एंड नेगेटिव में मिलेगी। 4.99 4.98 रखेंगे तो नेगेटिव मिलेगी, 5.01 5. तो इस फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी। नियरेस्ट ही लिए जाते हैं, इसके मीन्स ग्रेटर पर भी हमारा कॉन्टिन्यूअस है वैल्यू दे और लेस देन पर भी। क्लियर? तो इसके मीन्स इस नंबर को छोड़कर 5 को छोड़कर और सभी पर फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है। अभी क्या था? इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, दैट इज डिसकॉन्टिन्यूअस। अब नीचे नोट कर देंगे, उसी के नीचे फंक्शन एफ इज कॉन्टिन्यूअस फॉर एक्स बिलोंग R 5। ये इसके मीन्स ये है -5 को छोड़कर सभी रियल के लिए ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है। इस पॉइंट पर ध्यान देंगे, इसलिए दोबारा मैंने क्वेश्चंस लगाया, जब अगला क्वेश्चन देखा ध्यान आ गया। तो ये आपका इस पॉइंट के लिए डिसकंटिन्यूअस है, अनडिफाइंड है, इसके अलावा सभी के लिए ये कॉन्टिन्यूअस है। ओके, सेम प्रोसेस
सेम लैंग्वेज सी पार्ट के लिए। सी की मीनिंग समझते रहना। मेन सी आपको लोगों को कन्फ्यूजन करता है बच्चों कि सर कहीं पर सी ग्रेटर ले रहे हैं, कहीं लेस देन ले रहे हैं। ये उसके नियर कंसीडर कर लिया जाता है। इसके लेफ्ट भी हमारा कॉन्टिन्यूअस है एंड राइट भी कॉन्टिन्यूअस है। अभी देखिए इसमें एफ की वैल्यू -5 पुट कर रहा हूँ तो -5 का स्क्वायर -25 -5 + 5 0/0 अनडिफाइंड हो गया, मीनिंगलेस हो गया। इसके मीन्स -5 पर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन डिसकंटिन्यूअस एट x = -5। ओके, when x = c तो f(x) = x² - 25 अपॉन x + 5। अब इसे डिफाइन कर लेंगे। लिमिट में अभी एक एग्जांपल दिया था, अब इसके फैक्टर कर लें। x + 5 x - 5 अपॉन x + 5, x + 5 कट गया, f(x) = x - 5 तो fc = c - 5। ये आपकी fc की वैल्यू आ गई। तो पहले अनडिफाइंड था, फैक्टर किए इसके, x + 5 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से कैंसिल हो गया, x - 5 पर fc की वैल्यू फाइंड कर ली। लिमिट x टेंड्स टू c f(x), लिमिट x टेंड्स टू c x²। अब फंक्शन डिफाइन कर दिया हमने f(x), ये है आपका x - 5, लिमिट लगा दें c - 5 = fc। नोट कर देंगे फंक्शन f इज कंटिन्यूअस, x बिलोंग R -5। ये -5 को निकाल कर, इसे छोड़कर एक्सेप्ट कर दें इसे -5 को, इसका सभी पर फंक्शन इज कंटिन्यूअस। डी पार्ट f(x) = मॉडुलस x - 5, मॉडुलस साइन लगा हुआ है। अभी यहाँ पर x के लिए कोई भी वैल्यू नहीं दी गई, किस पर हमें इसे कंटिन्यूअस करना। सभी जानते हैं पॉलिनोमियल है। मेन पॉइंट ये है LHL RHL, अभी इसके बाद आएगा। जब LHL लेते हैं तब ये फंक्शन मॉडुलस को नेगेटिव में लिया जाता है, मॉडुलस हटा देते हैं, फंक्शन नेगेटिव में लेते हैं, RHL में फंक्शन को पॉजिटिव लेते हैं। ये ध्यान रखेंगे। जैसे LHL लेंगे मॉडुलस में फंक्शन है तो वो नेगेटिव फंक्शन कंसीडर किया जाता है, और जब RHL लेंगे उसके लिए मॉडुलस फंक्शन पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है।
और ये सब जानते हैं मॉडुलस जो है हमेशा प्लस वैल्यू देता है, लेकिन यहाँ पर हमें वैल्यू नहीं फाइंड करना। LHL के लिए मॉडुलस फंक्शन नेगेटिव कंसीडर किया जाता है एंड RHL के लिए मॉडुलस फंक्शन पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है। अब इसमें चाहे तो एक के लिए दिखा सकते हैं ऐसे, व्हेन x इक्वल सी, या ऐसे एक प्रोसेस ये है। दूसरा व्हेन x इक्वल सी लेस देन 5, व्हेन x इक्वल सी ग्रेटर देन 5। तो दो कंडीशन आ जाएंगी। तो इसके लिए हम एक ही कंसीडर कर रहे हैं। तो FC इक्वल मॉडुलस C माइनस 5, लिमिट x टेंस टू C fx लिमिट x टेंस टू C मॉडुलस x माइनस 5 इक्वल C माइनस 5 इक्वल FC। फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ओके, हमने अभी आपको बताया, अभी आगे चलकर प्रॉब्लम लेंगे। LHL RHL तो एक जनरल लगा दी, इसे चाहें तो दूसरा रूप बता दूं। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट है और हम यही कहेंगे, बस इतना ही लगा के एक नंबर के लिए क्वेश्चन को ओके कर देंगे। दूसरे में कुछ नहीं है, केवल एक लाइन, व्हेन x इक्वल C लेस देन 5, तो FC बताया था माइनस नेगेटिव में ले लेंगे, C माइनस 5, लिमिट x टेंस टू C fx लिमिट x टेंस टू C माइनस x माइनस 5 माइनस C माइनस 5 इक्वल FC। ये हो गया। दूसरा व्हेन x इक्वल C ग्रेटर देन 5, तो FC RHL के लिए पॉजिटिव लिया जाता है, तो C माइनस 5 लिमिट x टेंस टू C fx लिमिट x टेंस टू C x माइनस 5, तो C माइनस 5 इक्वल FC। दोनों कंडीशन में इक्वल है। fx इज कॉन्टिन्यूअस, चाहे इस तरीके से दिखा दें। ओके, तो ये ध्यान रखेंगे C के लिए कितनी कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं। फोन नंबर fx इक्वल x टू द पावर n, x इक्वल n, n इज पॉजिटिव इंटीजर, n इज पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर मीन्स 1 2 3 4 5, दैट इज नेचुरल नंबर। सभी जानते हैं 0 1 2 3 4 ये पॉजिटिव है, -1 -2 -3 नेगेटिव इंटीजर है। हमें लेना है पॉजिटिव इंटीजर। तो जनरल दिखा रहा हूँ, ऐसे इसके लिए भी दिखा, जैसे अभी मॉडुलस के लिए किया था ऐसे, लेकिन इसमें हम केवल C, व्हेन
x इक्वल सी, तो एफ सी इक्वल सी टू द पावर n। ठीक, लिमिट x टेंस टू सी एफ एक्स भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, n बोल दिया गया है n इज पॉजिटिव इंटीजर, दैट इज x टू द पावर n इज पॉलिनोमियल फंक्शन। नेगेटिव इंटीजर खाली कह दें तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं रहेगा, क्योंकि नेगेटिव आ जाएगा भाई पॉजिटिव, इसलिए सीधे बोल दिया गया कि n इज पॉजिटिव। पॉजिटिव मीन्स 1 2 3 4 मीन्स फंक्शन पॉलिनोमियल। लिमिट x टेंस टू c x टू द पावर n, तो यहाँ x के प्लेस पर c टू द पावर n एफ सी। फंक्शन इज continuous x belong 1 2 3 पॉजिटिव इंटीजर। ओके, ऐसे लिख सकते हैं या पॉजिटिव इंटीजर लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर, जैसे बी सी पार्ट, तीसरे का बी सी डी, ये बहुत कंफ्यूजन करते हैं। ऐसे 4 जहाँ पर सी कंसीडर करते हैं, इसलिए जैसे एक्सप्लेन किया गया इस तरीके से याद रखेंगे, कंफ्यूजन दूर, और बीच बीच रिवीजन होता रहेगा आपका बिल्कुल। ये दिमाग में सेट कर लीजिए व्हाट इज पॉलिनोमियल क्या है। पॉलिनोमियल के लिए एक्स वेरिएबल की पावर होल नंबर होना चाहिए, वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। ओके, दैट इज होल नंबर 0 1 2 3 इन्हीं में से होनी चाहिए।